क्यों ना हम जोरदार तालियां दें परमेश्वर के लिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, एक बार फिर हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं। हम जानते हैं पिता परमेश्वर तू हमसे प्रेम करता है, इसीलिए तू स्वर्ग का राज छोड़ करके इस धरती पे आया। और हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हमें क्षमा प्रदान की। पिता परमेश्वर तूने हमें उद्धार दिए। तू अद्भुत परमेश्वर है, तू प्रेमी है, तू दयालु ईश्वर है। धन्यवाद करते हैं, इसलिए हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि तू आराधना प्रशंसा के योग्य है। तू अद्भुत है, तू सामर्थ्य है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, तूने हमें जीवन दिया है पिता परमेश्वर, और उस जीवन के द्वारा हम तुझे महिमा चढ़ाना चाहते हैं पिता परमेश्वर। इसलिए हमारे गलों को खोल दे, हमारे होठों को छू पवित्र कर से पिता परमेश्वर तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आगे का समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह है मेरा वही ठिकाना। Siyon देश में
हमारा ठिकाना है और स्वर्ग में फूलों की खुशबू है, स्वर्ग में गुंदे तारे झिलमिल कर रहे हैं, वहाँ रोशनी की कमी नहीं है। यहाँ शायद हमको परेशानियाँ होंगी, तकलीफ होंगी, लेकिन वहाँ पर बहुत आनंद है वहाँ पर, क्योंकि परमेश्वर महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं और फिर हम तेरे चरणों में आते हैं। तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, तेरे लिए पिता हमेशा मार्गदर्शन है, क्योंकि तूने हमारे लिए सहारा, तू हमसे प्रेम करता है। यूहन्ना बोलता है अपनी पत्री में कि हमने प्रेम इसी से जाना कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। तेरे प्रेम के कारण पिता परमेश्वर हम तुझसे प्रेम कर पाते हैं। बहुत परमेश्वर, यस तू महान है, तू सर्वशक्तिमान। हम एक दिन तेरे साथ स्वर्ग में रहेंगे, इसी को कहेंगे हम यीशु के सभी एक दिन स्वर्ग जाएंगे।
जीवित और महान परमेश्वर पिता, अद्भुत अनुग्रहकारी और दयावान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारे जीवन को अद्भुत आशीषों से भरा है प्रभु। हाँ पिता, हमारे जीवन में जो भी आशीष है वो आपके महान अनुग्रह से प्रभु, आपकी करुणा से है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हम पर जो भलाई दिखाया पिता परमेश्वर, कि आपने हमसे प्रथम प्रेम किया प्रभु। आप हमारे लिए प्रथम खड़े रहे प्रभु, इसलिए हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी सेवा करते, आपकी महिमा करते प्रभु, आपकी आराधना करते। हम आपके पवित्र और जीवित नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके उस अनुग्रह के सिंहासन के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु, इस कलीसिया में वास करते प्रभु। धन्यवाद हो यीशु मसीह कि आपने हमें भरपूर जीवन दिया है प्रभु, इसलिए हम आनंदित होकर आपकी आराधना महिमा करते प्रभु। धन्यवाद हो आपकी विश्वास योग्यता के लिए, धन्यवाद हो पान परमेश्वर। आगे का हर एक समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके अनुग्रह में आप हमारी अगुवाई करना, हर एक जो यहाँ पे आए हुए हैं हर एक से बातें करना, उत्साहित करना, आपकी महिमा राज्य के लिए वैसे हमारे प्रार्थना। धन्यवाद देने महान परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ठीक है, ओके, सब लोगों का स्वागत है इस क्रेडो के झलक कलीसिया में। तो क्यों ना परमेश्वर के लिए और आराधना टीम के लिए जोर से ताली बजाए इस समय। बहुत अद्भुत आराधना थी और सच में कि हम एक दिन हम स्वर्ग में रहने वाले हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए अद्भुत एक घर बनाया है ना, और वो हमेशा हमेशा के लिए हम वहां पर रहने वाले। अद्भुत आराधना थी। तो ये जो समय है अनाउंसमेंट का समय है, जाहिर खबर बोलते हैं, ओके, कि अपने कलीसिया के द्वारा होने वाले कार्यक्रम के बारे में। जैसे हम आज रविवार की सभा में हैं और याद रखिए आज की सभा बहुत अद्भुत सभा होने वाली है और रैली है ना, परमेश्वर इसमें इस्तेमाल करने वाला है हमको। तो जैसे कि हम रविवार की सभा में हम 5 बजे यहाँ पे मिलते हैं हर रविवार को, तो आप हमारे साथ हर रविवार को मिल सकते हैं। और मंगलवार के दिन बाइबल स्टडी से अद्भुत बाइबल स्टडी चल रहा है, आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर और उसमें क्या करे और लोगों को छोड़े और सच में परिपक्व हो जाए वचन में। तो उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं और बाइबल स्टडी शुरू रहेंगे। और jैसे बुधवार के दिन हम मिडवीक सभा में मिलते हैं, है ना, और उसमें भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत अद्भुत समय रहेगा। और ये गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार बाइबल कॉलेज नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि क्या है इस समय गुड फ्राइडे है ना, इसकी वजह से ये हफ्ते में क्लास नहीं होगी, आप उसको याद रखिए। लेकिन जो है अद्भुत समय रहने वाला है, हम गुड फ्राइडे को यहाँ पे हम मिलने वाले हैं, ओके। और अद्भुत समय रहेगा, हम यीशु मसीह की फिल्म भी देखेंगे कि यीशु मसीह को किस रीति से है ना गुजरना पड़ा। हम जानते हैं कि अद्भुत रीति से यीशु मसीह ने जीवन जिया इस धरती पर, वो सारी चीजें हम देखेंगे उस फिल्म में। तो हम प्रोत्साहित करते हैं आप आइए, और हम उसके बाद में सबसे अद्भुत कार्य को चढ़ने वाले हैं आप सुसमाचार बांटने के लिए, ओके। तो आप हमारे साथ जुड़िए और आइए। और ये याद रखिए कि जब हम शनिवार के दिन मिलने वाले हैं फैमिली विजिट में, लेकिन ये याद रखिए आउटरीच नहीं रहेगा शनिवार को, तो इसलिए हमको शुक्रवार के दिन आना है, शुक्रवार को आउटरीच रहेगा, ओके, शनिवार के दिन नहीं रहेगा। और फैमिली विजिट में मिलने वाले हैं, और फिर हम किस में मिलने वाले हैं, रविवार को, ईस्टर संडे को मिलने वाले हैं, ओके। तो आप जरूर आइए, और खास करके अपना इस कलीसिया का दूसरा एनिवर्सरी है, ओके। क्या आप लोग आनंदित हैं सच में? ओके, तो आप उसके लिए भी प्रार्थना करिए और रेली अद्भुत समय रहेगा और सच में। तो आज का जो मैं कुछ बताना चाहूंगा, आज का जो सभा का ऐसा रहेगा, जैसे कि अभी इस अनाउंसमेंट के बाद हम प्रभु भोज लेंगे और उसके बाद में ऑफरिंग रहेगा, ऑफरिंग संदेश रहेगा, और फिर बाद में
मेन संदेश रहेगा, अद्भुत रहेगा। तो आइए इस सारी चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं इस समय। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। और जो भी एक्टिविटीज है परमेश्वर, इस कलीसिया के द्वारा होने वाली हर एक कलीसिया की एक्टिविटीज को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर, हम मांगते हैं आपकी अगुवाई, आपकी उपस्थिति परमेश्वर, जब इस कार्य को हम आगे लेके जाते हैं परमेश्वर, पासवान और कलीसिया टीम को आप अगुवाई करना परमेश्वर, सारी चीजें आपके हाथों में सौंपते हैं। आज की जो सभा है आपके हाथों में सौंपते हैं, अगुवाई करिए, मदद करिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ओके, तो ये कम्युनियन का समय है, तो आप कुछ समय लीजिए, अपने हृदयों को तैयार करिए, है ना, और रियली हम प्रभु भोज में जाएंगे उसके बाद में। तो कुछ 1-2 मिनट लीजिए, अपने हृदय को तैयार करिए। ओके, अब मेरे साथ निकाल सकते हैं निर्गमन की किताब, उसका 3रा अध्याय और उसकी 8 पंक्ति में कहता है परमेश्वर का वचन, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्र के वंश से छुड़ाओ। ओके, और हम और एक पंक्ति पढ़ेंगे, निर्गमन की किताब, उसका 13 अध्याय और उसकी 3री पंक्ति। फिर मूसा ने लोगों से कहा, इस दिन को स्मरण रखो जिसमें तुम लोग दासों के घर अर्थात मिस्र से निकल आए हो। यहोवा तो तुमको वहां से अपने हाथ के बल से निकाल लाया। इसमें ओके, आंख में रोटी ना खाई जाए। तो जस्ट यहाँ पर जस्ट मैं बात करना चाहूंगा 2-3 मिनट, तो ध्यान दीजिए। ओके, तो जैसे हम जानते हैं कि दासों की जब बात आती है, जब है ना, मनुष्य जो था परमेश्वर के साथ संगति करने वाला मनुष्य था, मनुष्य परमेश्वर का मित्र था, परमेश्वर के साथ वो संगति करता था और अद्भुत समय वो परमेश्वर के साथ बिताता था, है ना। और वो मनुष्य ने, हम जानते उत्पत्ति का 3रा अध्याय में, वो पाप की वजह से वो क्या हो गया, वो संगति, वो संबंध टूट गया। उस संबंध की वजह से, उस संगति की वजह से हम जानते हैं कि संसार में पाप आया और पाप की गुलामी में सब मनुष्य चले गए। और हम जानते हैं कि रोमियो का 6:23 बोलता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है ना। और हम जानते हैं कि रोमियो की किताब उसका 3:23 भी बोलता है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या है, रहित है। और अब परमेश्वर का और मनुष्य का कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का और मनुष्य के रिश्ते में दरार आ चुकी है और वो संगति और वो सहभागिता टूट गई है और आप वो बहुत दूर चला गया परमेश्वर से। और हम जानते हैं कि उस संगति को उस दोबारा स्थापित करने के लिए पवित्र बलिदान की और उसको उस दरार को भरने की जरूरत है, उसकी उस पाप की कीमत को चुकाना बहुत जरूरी है। और हम जानते हैं कि उस मृत्यु से छुड़ाने की बहुत जरूरी है, क्योंकि मनुष्य जब पाप किया उसी समय परमेश्वर के साथ जो रिश्ता था उसका टूट गया और आत्मा में उसी क्षण वो तुरंत मर गया और तुरंत मर गया आत्मा में। और हम जानते हैं कि एक दिन वो शरीर के द्वारा भी मर जाएगा परमेश्वर से और शरीर से भी, दोनों इससे अलग हो जाएगा। और हम जानते हैं कि परमेश्वर से अलग होना बहुत खतरनाक मृत्यु है ना। और उससे छुड़ाने के लिए, उससे बचाने के लिए यीशु मसीह जगत में आया और हम जानते हैं कि अद्भुत रीति से उसने छुड़ाया। जैसे हमने निर्गमन की किताब उसका 3रा अध्याय भी पढ़ा, वहां पर मिस्री लोग यानी परमेश्वर की प्रजा भी वहां पर है और मिस्री लोग भी है वहां पर। और हम जानते हैं कि जो फिरौन है उसके लोगों को बहुत दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है और उनको बहुत खतरनाक काम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ईंटों बनाने का बहुत सारा उनको कष्ट दे रहा है। और परमेश्वर ने वो सारी चीजें देखा और परमेश्वर खुद वहां पे उतर आया और मूसा से मिलता है, मूसा को बोलता है कि तू क्या करेगा, मैं मेरी प्रजा को यहाँ से निकालने के लिए अगुवाई करेगा। तो यहाँ पर जस्ट मैं सोच रहा था कि उत्पत्ति किताब में जब हम सोचते हैं कि खुद परमेश्वर मनुष्य के पास आया और उसने
मनुष्य के लिए क्या कि एक मेमना घात किया और उसके वस्त्र पहनाए। और आप जानते हैं कि आने वाले यीशु मसीह का चित्र है। और हम यहाँ पर निर्गमन की किताब में जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि 13 अध्याय उसकी तीसरी पंक्ति बोलता है कि दास्तों का घर अर्थात मिस्र, है ना। और हम जानते हैं कि परमेश्वर जो मिस्र का चित्र अगर हम देखते हैं वो संसार है, वो संसार को दर्शाता है। और आज एक मनुष्य संसार में क्या है, घुल मिल गया है, उसको बहुत दुख तकलीफ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और जब वो संसार को छोड़ेगा उसको वो शरीर से भी अलग होना पड़ेगा। और जब वो शरीर से अलग हो गया, ऑलरेडी वो परमेश्वर से अलग हो चुका है, आत्मा में मर चुका है, अभी कोई परमेश्वर का उसका ये मेल नहीं है। और एक दिन वो मर जाएगा तो उसको शरीर से भी अलग होना पड़ेगा, इस संसार को भी छोड़ना पड़ेगा। और हम जानते हैं उस संसार से जब वो छूटेगा, उसको शरीर से जब छूट जाएगा तो उसके पास दो ही मार्ग है, एक स्वर्ग और एक है नरक। और हम जानते हैं कि अगर वो स्वर्ग जाना चाहता है तो मार्ग सिर्फ यीशु मसीह है। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने वो मार्ग तैयार किया। और जब हम नए नियम में आते हैं तो यीशु मसीह ने वो पवित्र बलिदान उस क्रूस पे बाहर उस पवित्र बलिदान को दिया। और हम जानते हैं यूहन्ना का 19:30 में बोलता है पूरा हुआ, इसका मतलब है कि मनुष्य के पाप का भुगतान अभी पूरा हुआ है। और यूहन्ना 3:16 बोलता है कि जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो क्या पाएगा, अनंत जीवन पाएगा, वो कभी नाश नहीं होगा। ये परमेश्वर का अद्भुत वायदा है। हम उत्पत्ति 3:15 में भी देखते हैं कि परमेश्वर ने वायदा किया वो मसीह आने का। और हम जानते हैं कि नए नियम में पूरा हो गया। तो हम ये प्रभु भोज क्यों लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्यों लेते हैं, हम इसलिए लेते हैं कि हम उस बलिदान को याद करते हैं, उस बीते हुए पल को याद करते हैं जो यीशु मसीह ने हमारे लिए वो पल को उठाया, वो सारे दुख तकलीफ में से वो गुजरा, वो हमारी जगह थी, वो मृत्यु हमारी जगह थी, वो क्रूस पे मरना हमारी जगह थी, लेकिन हमारे लिए हमारे खातिर वो यीशु मसीह वहां पर मरा, हमारी उसकी जगह ली। वो पवित्र परमेश्वर, पाप रहित परमेश्वर हमारे लिए वो पापी बना। कितना अद्भुत है, उस पल को हम याद करते हैं, इसलिए हम प्रभु भोज लेते हैं। और ये याद रखना है जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो इसके लिए कोई कीमत चुकाने की जरूरत नहीं। कई बार हम सोचते हैं कि अरे प्रभु भोज लेना है तो मुझे पहले बपतिस्म लेना पड़ेगा, ओके। लेकिन हमें ये जरूर है जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो हमें ये याद रखना है, क्या मैंने व्यक्तिगत यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता स्वीकार किया है क्या। कोई भी संसार का व्यक्ति नहीं ले सकता है उस प्रभु भोज को। ये प्रभु भोज वो है कि यीशु मसीह ने अपनी देह में व्यक्ति को जोड़ा है। और जब हम प्रभु भोज लेते हैं हम उसकी यादगिरी में लेते हैं, उसको स्मरण करते हैं उसके बलिदान को। और हम प्रभु भोज लेते हैं क्योंकि हम संगति करते हैं, सहभागिता करते हैं। संसार का और यीशु मसीह का कोई मेल नहीं है, एक विश्वासी का और संसार का कोई मेल नहीं है। प्रभु भोज कोई व्यक्ति ले सकता है जिसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। और अगर आपने अभी तक यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है तो आप रुकिए, प्रभु भोज मत लीजिए, आप कुछ समय के लिए आप रुकिए, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करिए और उसके बाद में ले सकते हैं। हाँ, बपतिस्म जरूरी नहीं है कि अरे मैं बपतिस्म लूंगा तभी मुझे प्रभु भोज लेना है, ओके। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे तो हम प्रभु भोज लेते हैं। और ये याद रखना है ये प्रभु भोज कोई प्रसाद नहीं है कि हमको दे दिया तो आशीष मिलेगी, ये सारी चीजें होगी, ओके। या हम खा लिया तो हम बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा हमको, है। ये ऐसी कुछ नहीं कि हमने आगे खा लिया तो हम कुछ अमीर बन जाएंगे, बहुत सारा हमारे जीवन में परिवर्तन होगा, तो सारी ये नहीं है। प्रभु भोज वो है जो यीशु मसीह ने हमारे क्रूस पे वो बलिदान चुकाया है, उसको हम याद करते हैं, स्मरण करते हैं। उस जो संगति टूट गई थी उस संगति को जोड़ दिया गया, उसको हम स्मरण करते हैं, ओके। तो ये याद रखिए। तो अब हम कम्युनियन इस प्रभु भोज में हम भाग लेने वाले हैं, तो आप एक एक करके आके आप उसको स्वीकार कर सकते हैं, ओके। जब हम इस प्रभु भोज को याद ये कर लेते हैं तो ये याद रखिए हम उस बलिदान को याद करते हैं, हम उसके देह यानी कलीसिया के साथ हम संगति करते हैं और यीशु मसीह के साथ संगति करते हैं, ओके। तो पौलुस इस रीति से कहता है, पहला कोरिन्थियों की किताब उसका 11 अध्याय और 23 की लास्ट पंक्ति में आयत है कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा
कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह की देह जो है क्रूस पे हमारे लिए तोड़ी गई है ना। और हम उस बलिदान को याद करते हुए, है ना, उस शरीर को हम याद करके हम इस रोटी को ग्रहण कर सकते हैं। इसी रीति से उसने बियारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब जिस रात को पकड़ाया गया, उसने क्या किया, और कटोरा लिया, है ना, उसने एक हमारे लिए नई वाचा दी। और हम जानते हैं एक नई वाचा हमारे लिए उस क्रूस पे बनाई गई है ना। तो हम उस बहाए हुए लोगों को हम याद करेंगे और इसको भी ग्रहण करेंगे। ओके, और परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। ओके, और हम जानते हैं लूका का 19 और 10 में कहता है, मनुष्य का पुत्र खोए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। और मत्ती 28 से लेके 18 से लेके हम 20 वक्त पढ़ते हैं, वहां पे परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है हमें संसार के छोर तक क्या करना है, जाना है। ऐसे घूमते घूमते नहीं जाना है, लेकिन हमें परमेश्वर का शुभ संदेश लेके जाना है। ओके, और हमें यीशु मसीह को प्रकट करना। और ये याद रखिए, ये गुड फ्राइडे आ रहा है और ईस्टर आ रहा है। हम गुड फ्राइडे के दिन हम सुसमाचार बांटने के लिए जाने वाले, उस अद्भुत बलिदान को हम प्रचार करने वाले हैं। ओके, क्यों? क्योंकि हमारा यीशु मसीह जीवित यीशु मसीह है। उस जीवित शुभ संदेश को हम लेके जाने वाले हैं। तो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं, फिर से एक बार हम आपके सम्मुख आते हैं। धन्यवाद देते उस अद्भुत और पवित्र बलिदान के लिए परमेश्वर, और उस अद्भुत मेल मिलाप के लिए, उस आनंद की संगति में आपने हमें जोड़ दिया है। फिर से एक बार प्रभु, कोई योग्यता नहीं थी परमेश्वर हमें, लेकिन आपके अनुग्रह ने परमेश्वर हमें उस मेल मिलाप किया और उस आनंद की संगति में जोड़ दिया प्रभु। वही परमेश्वर आज सेवा आज हमारे पास है प्रभु। आपका सुसमाचार प्रचार करें लोगों तक प्रभु, आपको लेके जाए परमेश्वर, आपकी उस अद्भुत वचन को लेके जाए प्रभु। सामर्थ देना इस कलीसिया को प्रभु, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर आप ताजगी देना, बल देना परमेश्वर, आपकी सोच और बुद्धि देना परमेश्वर, आपकी योजना, आपके दर्शन से भर देना परमेश्वर, ताकि वो बर्डन लेके आगे चल सके प्रभु। इस कलीसिया को आप आशीषित करना। धन्यवाद करते, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय भेंट का समय है और हम जानते हैं कि हम अपने बेटों को परमेश्वर के सन्मुख लेके आते हैं और हम ये गवाही देते हैं कि परमेश्वर जीवित है। जैसे प्रभु भोज के समय में हमने सुना ना कि हम सुसमाचार क्यों बांटते हैं, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठाया। तो जब हम अपने बेटों को परमेश्वर के भवन में लेके आते तो हम ये दर्शाते हैं कि परमेश्वर जिंदा है, उसकी गवाही देते हैं उसके कार्य के लिए, उसके राज्य के लिए। तो हम वचन से देखेंगे और हम जानते ये भी जानते हैं कि परमेश्वर के लोग, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के लोग आशीषित होते हैं, उनके हाथ, उनका हृदय, उनका जीवन देने वाला होता है, क्योंकि वो परमेश्वर से ग्रहण करते हैं। तो हम देखेंगे एक पंक्ति, व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय और उसकी 12वीं पंक्ति। व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय और उसकी 12वीं पंक्ति। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा तेरे लिए अपनी आकाश रूपी उत्तम भंडारों को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। तो सोचो कि यहाँ पे परमेश्वर का वादा है और परमेश्वर कहता है कि वो अपने लोगों के लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार को वो खोलकर तेरी भूमि पर समय समय पर वो मेघ बरसाएगा।
मतलब कि परमेश्वर अपने लोगों की वो चिंता करता है, अपने लोगों की वो परवाह करता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि वो अपने लोगों के लिए वो आकाश रूपी झरोखों को भी खोलने के लिए तैयार है, उनको आशीषित करने के लिए। और परमेश्वर की इच्छा है कि उनके जो लोग हैं जिनसे वो प्रेम करता है, परमेश्वर चाहता है प्रत्येक विश्वासी धनी रहे, वो कंगाल न रहे। परमेश्वर की इच्छा है और इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम देने वाले बनोगे। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन देने वाला हो और इसलिए परमेश्वर कहता है कि यदि आपको देने वाला बनना है तो पहले परमेश्वर से हमें ग्रहण करना होगा, पाना होगा। और इसलिए यहाँ पे वचन में लिखा है कि परमेश्वर देना चाहता है और इसलिए मतलब कि देना चाहता है कि वो हमारे जीवन को आशीषित करना चाहता है ताकि हमारे जीवन के द्वारा बहुत सारे लोग भी आशीषित हो। तो हमारे हाथ मतलब कि देने वाले होने चाहिए और इसलिए हम देंगे क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर के प्रति समर्पित है। यदि हम परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं है तो नहीं दे पाएंगे, देना हमारे लिए कठिन हो जाएगा। लेकिन जब हम अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं कि परमेश्वर ही मेरे जीवन का भाग है, परमेश्वर ही मेरे जीवन का हिस्सा है, जो कुछ भी मेरे पास है उसके अनुग्रह से और उसकी दया से है, तभी हम मतलब कि जो कुछ भी हम पाते हैं तब हम सोचेंगे जो कुछ भी मेरे पास है वो परमेश्वर के अनुग्रह से, तभी हमारे लिए देने के लिए आसान हो जाएगा, तभी हम देने के लिए परमेश्वर के प्रति समर्पित हो जाएंगे। और जब हम देंगे तो बड़े आनंद के साथ देंगे, प्रेम के साथ देंगे, उत्साह के साथ देंगे, और क्योंकि परमेश्वर का प्रेम है वो हमें विवश करता है। तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर जो कोई देता है तो परमेश्वर अपने वादों के प्रति उनको बहुतायत से आशीष देता है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम देने वाले बने और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहित करता है। और हम बाइबल में भी देखते हैं कि परमेश्वर की संतान कभी भीख नहीं मांगती क्योंकि उनको पता है कि परमेश्वर जीवित है जो मेरी हर एक जरूरतों को पूरा करता है, वो मेरी चिंता करता है, वो मेरे बोझ को उठाता है। तो क्यों ना इस समय में हम अपनी भेंटों के द्वारा परमेश्वर को महिमा दे, उसको आदर दे और हम अपने परमेश्वर के प्रेम के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा आनंद और खुशी से हम दें। तो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, हम आपके भलाइयों के लेकर हम आपके आभारी हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमें बहुतायत से दिया है प्रभु और उसमें से हम आपकी महिमा के आपके राज्य के लिए लेके आते प्रभु। होने देना जो भी हमारी भेंट होगी, दान होगा, दशमांश होगा, जो भी हम आपके सन्मुख रखेंगे, आपके अनुग्रह के हाथों में रखेंगे, तो होने देना पिता परमेश्वर आपके राज्य के लिए, आपकी महिमा के लिए, आपकी कलीसिया, आपकी देह के लिए बहुतायत से उपयोग करना ताकि लोगों के जीवन आशीषित हो। धन्यवाद देते हैं, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब लोग तैयार परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? बस समय थोड़ा कम है। ओके, तो हम जानते हैं कि हम एक विषय के विषय में बात कर रहे हैं कि परमेश्वर हर एक विश्वासी के जीवन से यीशु मसीह को प्रकट करना चाहता है और उसके लिए एक विश्वासी को बोलते हैं कि कैसे एक विश्वासी यीशु मसीह को अपने जीवन से प्रकट कर सकता है। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे करना ज़रूरी है जिसके द्वारा मैं जान पाऊंगा कि मैं सच में यीशु मसीह में चल रहा हूँ, और दूसरी चीज़ कि दूसरे लोग मेरे जीवन को देख करके बोल सकते हैं कि हाँ ये मसीह लोग हैं या मसीह के पीछे चलते हैं। तो आज हम जानते हैं कि पाम संडे है और हिंदी में उसे खजूरों का इतवार भी कहा जाता है। और आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में विजयी प्रवेश किया था और हम जानते हैं कि उसने एक गधी के बच्चे पर बैठ करके थोड़ा सा तो बोलते हैं कि उसने गधी के बच्चे पे बैठ करके बोलते हैं कि प्रवेश किया, और ये दर्शाता है कि वो बहुत ही नम्र है। यीशु मसीह, हम जानते हैं यीशु मसीह स्वर्ग का परमेश्वर है। यदि वो अपने वचन से सारी सृष्टि की रचना कर सकता है तो आप जान सकते हैं क्या हो सकता है।
यीशु मसीह अपने लिए उस जमाने में भी आलीशान कार बना सकता था। समझ रहे हम, उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। उसे राइड करना थे, वो बहुत ऊंचा रथ ले सकता था, लेकिन वो एक नम्र व्यक्ति के रूप में उसने प्रवेश किया और उसने ये दर्शाया कि वो एक नम्र व्यक्ति है। और उसके जीवन से जो नम्रता हमें दिखाई देती है वो इससे पता चलती है कि सोचिए, एक स्वर्ग का परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, वो हमारे बीच में किस रीति से प्रकट हुआ। चरनी में उसने जन्म लिया, है ना, वो कोई अच्छे स्थान में वो पैदा नहीं हुआ, चरनी में उसने जन्म लिया, एक साधारण जीवन जिया, कभी पहाड़ों पे, कभी चट्टानों पे, तो कभी खेतों में उसने अपने जीवन को, अपनी नींद पूरी की, है ना। वो राजमहल में पैदा नहीं हुआ, राजघराने जैसा जीवन नहीं था उसका, और कभी ना ही किसी चीज की उसने चाहत रखी। बोलता है कि यहाँ तक शून्य किया उसने अपने आप को कि मानो दास का स्वरूप धारण किया। यीशु मसीह एक दास का स्वरूप रख के यहाँ पर आया था, और ये उसकी दीनता और नम्रता थी। और वही नम्रता आज परमेश्वर एक विश्वासी के जीवन में देखना चाहता है। और परमेश्वर चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति नम्र बने, क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि वो घमंडियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है ना। तो दीन लोग जो है वो परमेश्वर का अनुग्रह उन पर बना रहता है। तो एक चीज जो एक विश्वासी के अंदर पाई जानी चाहिए वो ये है कि हमें दीन और नम्र बनना बहुत जरूरी है। और हम नम्र कैसे बन सकते हैं? कैसे हम नम्र बन सकते हैं? एक व्यक्ति जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है तब वो दीन और नम्र होता है। मेरे कार्यों के द्वारा मैं नम्र नहीं बन सकता, मैं बहुत झुक के चलूं, हाँ, तो मैं नम्र नहीं बन सकता, या मैं बहुत ज्यादा कुछ बोलूं ना इसलिए मैं नम्र हूं, ये नहीं। नम्रता जो होती है वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने से आती है। हम पढ़ भी चुके हैं और बहुत बार बोला भी इस बात को कि वो व्यक्ति जो ना ही तो अपने बारे में ऊंचा सोचता है और ना अपने बारे में नीचा सोचता है, वो अपने बारे में वो सोचता है जो परमेश्वर उसके बारे में सोचता है। तो हम कभी भी उस चीज तक नहीं पहुंचते कि हाँ मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, या मैं यहाँ ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ। हमें अपने बारे में ना नीचा सोचना है और ना ऊंचा सोचना है। हमें वो सोचना है जो परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है। और यहाँ पर यीशु मसीह ने विजय प्रवेश किया, हम जानते हैं, और लोगों ने अपने कपड़े बिछाए और उसकी होसन्ना का जय जयकार किया कि यीशु मसीह वहां पर एक राजा के रूप में प्रस्तुत हुआ, लेकिन एक राजा जो दीनता और नम्रता से भरा हुआ है। इस संसार में आपने ऐसा राजा कहीं नहीं देखा होगा, एक राजा जिसके आगे सैनिक तुरई बजाएं और राजा एकदम ऊंचे घोड़े पे बैठा हो। लेकिन ये राजा बोलता है कि लादू के बच्चे पर बैठा हुआ यरूशलेम में विजय प्रवेश किया। और हम जानते हैं यीशु मसीह को पता था, यीशु मसीह अनंत काल से जाना है। यीशु मसीह ने वो निर्णय लिया है, स्वर्ग में पिता ने और पुत्र ने और पवित्र आत्मा ने बैठ के वहां पर एक योजना बनाई, और यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाऊंगा मनुष्य के लिए इस धरती पे और मैं उसके लिए बलिदान होऊंगा। और यीशु मसीह जब उसका समय नजदीक आया तो आज ही के दिन, है ना, उसने यरूशलेम में प्रवेश किया और वो वहां पर यरूशलेम में वो क्रूज पर चढ़ाया जाएगा। अब हम लोग को अगर पता हो, अगर इंसानी इस दिमाग से अगर हम सोचें, तो यदि हमें पता हो कि मैं वहां जाने से मेरे बारे में यदि बोल दे परमेश्वर की तुम इस स्थान पे जाओगे और तुम यहाँ मरोगे, तो मैं उस चीज से भागूंगा। लेकिन यीशु मसीह भाग नहीं रहे, है ना। यीशु मसीह जब क्रूज पे था तो बहुत सारे लोगों ने उसको बोला कि यदि तू परमेश्वर है तो हमें भी बचा और खुद को भी बचा। यीशु मसीह बचने नहीं आया, यीशु मसीह बचाने आया। यीशु मसीह को पता है कि वो वहां पर जाएगा और उसे किस तरीके की यातनाएं सहना पड़ेगी। और उसने अपने चेलों से कई बार कहा कि अवश्य एक मनुष्य का पुत्र पकड़ाया जाए और उसे सताया जाए, वो क्रूज पे चढ़ाया जाए और वो तीसरे दिन जी उठेगा, उसको कब्र में रखा जाएगा। और उसने कहा कि इससे बड़ा चिन्ह और कोई नहीं है कि मनुष्य का पुत्र 3 दिन 3 रात, जैसे योना मछली के पेट में रहा वैसे मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन 3 रात पृथ्वी में रहेगा। और
फिर जी उठेगा। लाइक यीशु मसीह सब कुछ जानते हुए भी अपने आप उस स्थान की ओर चलता हुआ गया। क्यों? एक ही कारण था, प्रेम। यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। यीशु मसीह तो दो चीजें हम देख चुके हैं कि किन किन चीजों की एक विश्वासी में होना बहुत जरूरी है और कैसे हम यीशु मसीह को अपने जीवन से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो दो चीजों के विषय में हमने बात किया था। एक पहला है कि प्रार्थना का जीवन होना बहुत जरूरी है, लाइक यीशु मसीह हमेशा प्रार्थना करता था। दूसरा, विश्वास का जीवन होना बहुत जरूरी है एक विश्वासी के। आज तीसरा है वचन का जीवन, लाइक वचन पर अध्ययन करना और उसे मनन करना। एक विश्वासी के जीवन में ये होना बहुत जरूरी है। यदि मेरे जीवन में वचन नहीं है तो मेरे जीवन में बहुत सारी तकलीफें आएंगी, लाइक परेशानियां आएंगी और मैं उनका सामना नहीं कर पाऊंगा, मैं स्थिर खड़ा नहीं रह पाऊंगा। तो जब एक विश्वासी परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीता है या परमेश्वर के वचन को अध्ययन करता है, उस पर मनन करता है, तो वो व्यक्ति परिस्थिति में कैसा रहता है? स्थिर रहता है। भजन संहिता 119 का 133 बोलता है कि जब बोलता है, पढ़ सकते हैं भजन संहिता 119 का 133। मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता न करने दे। क्या बोलता है यहाँ पर? मेरे पैरों को क्या कर? स्थिर कर वचन पर, परमेश्वर का। जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, उसे मनन करते हैं, परमेश्वर हमारे पांवों को स्थिर करता है और हर एक बुरे कार्य से क्या करता है? हमको अनर्थ बात से मुझ पर प्रभुता ना करने दे। लाइक इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो मुझ पर प्रभुता करने देती हैं, लेकिन एक ही चीज से इंसान, आज देखा है आप जाएंगे संसार में, लोग बोलते हैं कि मेरे अंदर ये आदत है, किसी को किसी नशा करने की आदत है, बोलता है कि ये मुझसे नहीं छूटती। मानो वो नशे की चीजें उनके ऊपर प्रभुता कर रही हैं। तो जो चीज यदि हम छोड़ नहीं सकते या जिस चीज के बिना हम रह नहीं पाते, उसका अर्थ है कि हम उसके दास हो गए, हम उसके गुलाम हैं। और परमेश्वर ने इसीलिए बोलता है कि उपवास के लिए बोला कि तुम उपवास करो। और इवन यीशु मसीह ने अपना भी उपवास किया 40 दिन तक। उसने दिखा दिया कि मनुष्य का पुत्र रोटी के लिए भी क्या नहीं है? गुलाम नहीं है। यीशु मसीह ने एक परफेक्ट लाइफ यहाँ पर जिया कि खाने के बगैर भी मनुष्य जी सकता है। खाना भी हमारी ये नहीं कह रहे अरे खाना नहीं रहेगा तो कैसे कोई आदमी जिएगा। खाने के बिना भी कोई व्यक्ति जी सकता है, हर एक व्यक्ति जी सकता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मत्ती का 4:4 में कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक वचन से क्या करेगा? जीवित रहेगा। तो वचन में जब हम मनन करते हैं, वचन में जब हम बने रहते हैं, अध्ययन करते हैं, वचन हमें जीवन प्रदान करता है। वचन हमें जीवन प्रदान करता है। और दूसरी चीज बोलता है कि हमें परीक्षा में स्थिर रखता है। परीक्षा में हमें प्रत्युत्तर देने में या खड़ा रहने में हमको मदद करता है, वो है वचन। आप कितने भी सामर्थ्य क्यों ना हो, लेकिन जब बात मन की आती है तो हमारी शारीरिक सामर्थ्य कम पड़ जाती है। तब हमें परमेश्वर उसके वचन की जरूरत है, क्योंकि शैतान आपसे हाथापाई नहीं करेगा। आके शैतान ने आदम और हवा से कोई युद्ध नहीं लड़ा, आके तलवार और इफिसियों का 6 अध्याय में लिखा है कि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, हमारा ये युद्ध किससे है? आत्मिक सेनाओं से, है ना? शैतान से है, उसकी सेनाओं से है, इस संसार के अधिकारियों से।
तो बोलता है कि यदि हम परमेश्वर के वचन में बने नहीं रहेंगे, हम उस पर मनन नहीं करेंगे, हम उस पर अध्ययन नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन में जो परीक्षाएं आएंगी आसानी से हम गिर सकते हैं। और यहाँ पर बोलता है कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन का मनन करता है, अध्ययन करता है, वो परीक्षा में क्या करेगा, उनका सामना कर पाएगा। मत्ती का 4:4 जैसे यीशु मसीह ने हर एक परीक्षा का सामना करके दिखाया, हर एक क्षेत्र में परीक्षाएं आएंगी हमारी। तीसरी चीज बोलता है कि यदि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हम पाप करने से बचे रहते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन पे मनन कर रहे हैं, तो भजन संहिता 1:1 क्या बोलता है? भजन संहिता 1:1 में लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा रहता है, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है ना, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और रात दिन उसी पर ध्यान करता रहता है। इससे जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। इस पंक्ति को अगर आप उल्टा करके पढ़े, पहली पंक्ति बाद में पढ़े और दूसरी पंक्ति पहले पढ़े, तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर मनन करता है, रात दिन मनन करता है, वो व्यक्ति धन्य है। और वो व्यक्ति कभी दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलेगा, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होगा, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठेगा, क्योंकि वो तो परमेश्वर के वचन से प्रेम करता है। मेरे पास समय नहीं है फालतू चीजों के लिए, मेरे पास समय नहीं है और किसी कार्य के लिए, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन में मगन हूं, प्रेम करता है वो वचन से, है ना। तो भजन संहिता 119 का 11 पे भी लिखा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, ताकि तेरे विरोध में पाप ना करूं। तो यदि हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ेंगे, उस पर मनन करेंगे, हृदय में छोड़ना मीन्स वो एक पेड़ बन जाता है मेरे जीवन में। परमेश्वर का वचन एक पेड़ बनना चाहिए। और एक पंक्ति और है, भजन संहिता 119 का 114, जो व्यक्ति वचन में मनन करता है, वचन में बना रहता है, उसकी आशा वचन पर रहती है। क्या रहती है? उसकी आशा जो है वो वचन पर रहती है। यदि हम वचन पर मनन करेंगे तो हमारी आशा भी वचन पे रहेगी, क्योंकि वचन हमें खातरी दिलाता है कि वो हमारे जीवन का सब कुछ है। यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा, प्रत्येक वचन से। ओके, 5वां पॉइंट है इसी में, वचन एक विश्वासी का मार्गदर्शक है। वचन एक विश्वासी का क्या है? मार्गदर्शक है। जब आपको कुछ नहीं सूझता है, बाइबल उठाइए, बाइबल आपको बताएगी, वचन आपको बताएगा कि आपको क्या करना है ना। हर एक समस्या में, हर एक तकलीफ में, हर एक जब आप दुविधा में हैं, बाइबल आपको सही रास्ते पर लेकर के आएगी। और भजन संहिता का 119 का 105 में बोलते हैं कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जब कहीं अंधकार नजर आता है, जब मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में मार्गदर्शक बनता है, मुझे रोशनी पहुंचाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट है, पहला वचन में अध्ययन और मनन करना एक विश्वासी को जरूरी है, और इसके द्वारा हम दर्शाते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन से क्या कर रहे हैं, हम प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह वचन है। और जब हम उसमें मनन करते हैं, हम अपने जीवन से यीशु मसीह को दर्शा रहे हैं, हम उस पर निर्भर रहते हैं, हम उसकी अगुवाई में चलते हैं, और हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह दिखाई देता है। क्योंकि वचन का कार्य ये है कि वो हमें दिन प्रतिदिन यीशु मसीह जैसा बनाए। वचन हमको यीशु मसीह जैसा बनाएगा, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर। हम मानो एक दिन हम यीशु मसीह के स्वरूप में बनते जाते हैं। अगला पॉइंट है, चौथा, आज्ञाकारिता का जीवन होना, आज्ञाकारिता का जीवन। व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय उसकी पहली पंक्ति में परमेश्वर बोलता है, यदि तुम ये सारी आज्ञाएं मानोगे। यस, आज्ञाकारी होना हमारे जीवन में बहुत ही अद्भुत है। कल भी हम डिवोशन में, कल गुनगुन के घर पे फैमिली टाइम था, और वहां पर हम शेयर कर रहे थे कि विश्वास जो है कैसे हम प्रूव करेंगे कि मैं यीशु मसीह के वचनों पे, यीशु मसीह के वायदों पे, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूँ, जब हम आज्ञा पालन करते हैं। अब्राहम ने यीशु मसीह की बातों का आज्ञा पालन किया। जब यीशु मसीह ने उससे कहा
कि तू अपने पुत्र को मोराया देश में उस पहाड़ पर मेरे लिए बलिदान करके चढ़ा, तो अब्राहम उसकी आज्ञा के अनुसार चला। जब उत्पत्ति के 12वें अध्याय में यीशु मसीह ने उसको बुलाया तो वो वहां पर भी उसके पीछे चला। तो आज्ञाकारिता जो है होता है मेरे जीवन में आशीष लेकर आती है। आज्ञाकारिता मेरे जीवन में क्या करती है? आशीष लेकर आती है। परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होना भी जरूरी है एक विश्वासी को। दूसरा है अद्भुत कार्य को देखने पाते हैं हम। जब हम आज्ञाकारिता का जीवन जीते हैं, हम अपने जीवन में अद्भुत कार्यों को होता हुआ देखते हैं। आज्ञाकारिता परमेश्वर को प्रसन्न करती है। पहला शमूएल का 15-22 में आप वहां देख सकते हैं कि शमूएल बोलता है शाऊल को कि परमेश्वर अपनी आज्ञा माने जाने से ज्यादा प्रसन्न होता है, बलिदान से ज्यादा। तो परमेश्वर प्रसन्न होता है जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। ओके, जब हम आज्ञाकारी रहते हैं और वचन के प्रति, परमेश्वर के प्रति, तो परमेश्वर हमको ऊंचा उठाता है। जब हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहते हैं, उसके वचन के प्रति आज्ञाकारी रहते हैं, तो परमेश्वर हमको ऊंचा उठाता है। हम जानते हैं यीशु मसीह आज्ञाकारी था। उसने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और उसको पूरा भी किया। और हम जानते हैं कि पिता ने उसको क्या किया? ऊंचा उठाया। पिता उसकी खुद तारीफ करता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यधिक प्रसन्न। और होता है कि उसने उसे सब भाइयों में पहलोठा ठहराया, है ना। यीशु मसीह पहलोठा है जी उठने में। ओके, जब एक विश्वासी परमेश्वर के प्रति, वचन के प्रति आज्ञा पालन करता है, वह अपने विश्वास की गवाही बांटता है। क्या करता है? वो अपने विश्वास की क्या करता है? गवाही बांटता है। जब हम परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी रहते हैं, है ना, तो हम क्या कर रहे हैं? अपने विश्वास की गवाही बांट रहे हैं। हम गवाही बांट रहे हैं। लोग कहेंगे कि ओके आप ये सब क्यों करते हो? क्योंकि हमारी बाइबल में लिखा है, इसलिए हम करते हैं। क्यों आप लोगों से प्रेम करते हैं? हमारी बाइबल में लिखा है कि अपने पड़ोसी से प्रेम करें। क्यों आप इतना नम्र जीवन जीते हैं? क्योंकि हमारी बाइबल में लिखा है कि नम्र बनो, दीन बनो। तो हम जब इस तरीके का जीवन जीते हैं, आज्ञा पालन का जीवन जीते हैं, ये दूसरों के लिए गवाही का कारण बनती है और हम अपने जीवन से गवाही प्रकट करते हैं। 5वां है पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना। क्या है? पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना या पवित्र आत्मा पर पूर्ण रूप से निर्भर रहना। एक विश्वासी जीवन में हमें पवित्र आत्मा पर पूर्ण रूप से निर्भर रहना बहुत जरूरी है। तो जब एक विश्वासी पवित्र आत्मा पर पूर्ण रूप से निर्भर रहता है, तो वो अपने जीवन में घोषणा करता है गलातियों का 2:20। यदि आप गलातियों का 2:20 घोषणा नहीं कर रहे, मीन्स आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चल रहे। क्योंकि पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तो हम कह पाते हैं, क्या बोलते हैं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं रहा। क्योंकि मैं बोलता है कि एक मुर्दा आदमी अपने आप पे निर्भर होता है या उन 4 लोगों पे जो उसको उठा कर लेके जाते हैं, उन 4 लोगों पर जो उसको उठा कर लेके जाते हैं, उसमें कोई जान नहीं है। लाइक जब एक विश्वासी कर देता है, सरेंडर कर देता है, कहता मेरा कुछ नहीं है, मैं अब यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाएगा, अब मैं जीवित नहीं रहा, तो पवित्र आत्मा क्या करती है? उसको उठा के कैरी करके चलती है, वो उसकी अगुवाई करती है, उसको उठा करके लेकर के जाती है और वो उससे क्या करती है? यीशु मसीह को प्रदर्शित करती है। पवित्र आत्मा का कार्य है यीशु मसीह की महिमा करना। और फिर मेरे जीवन से किसको महिमा मिलती है? प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिलती है। तो एक विश्वासी के जीवन में जैसे कि एफिसियों का 5:18 की दाखरस से मत वाले ना बनो परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो जब हम आत्मा से परिपूर्ण, आत्मा पर निर्भर जीवन जीते हैं, हम यीशु मसीह को प्रकट कर रहे हैं। हम अपने आप को प्रकट नहीं कर रहे, क्योंकि अब मुझे यीशु पवित्र आत्मा कैरी कर रहा, लेके चल रहा है, मेरी अगुवाई कर रहा है। ओके, 6वां पॉइंट, एक दूसरे को क्षमा करने का। लाइक जब हम पवित्र आत्मा पर निर्भर जीवन जीते हैं तो हमारे अंदर एक 6वां पॉइंट भी पाया जाता है।
पवित्र आत्मा हमको कन्विक्ट भी करता है। तो हम एक दूसरे को क्षमा प्रदान करने वाले होते हैं। लाइक हमारे अंदर वो स्वभाव होता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो हम एक दूसरे को क्या करते हैं? क्षमा करते हैं। इफिसियों का 4:32 पढ़ सकते हैं ये पंक्ति। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। वाह! तो जब हम एक दूसरे के अपराध क्षमा करते हैं, हम क्या घोषणा कर रहे हैं? एक विश्वासी क्या घोषणा करता है जब किसी को क्षमा करता है? वो ये कह रहा है कि यीशु मसीह ने मेरे क्षमा किए, इसलिए मैं तुम्हारे कर रहा हूं। यदि हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि मुझे क्षमा मिली भी नहीं है, मैं क्षमा दूंगा भी नहीं। और लेकिन इनडायरेक्टली हम क्या घोषणा कर रहे हैं? मुझे यीशु मसीह ने क्षमा किया है, इसलिए मैं आपको क्षमा करता हूं। तो हम जब किसी को क्षमा करते हैं, हम यीशु मसीह को अपने जीवन से क्या कर रहे हैं? प्रदर्शित कर रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह दंड देने नहीं, यीशु मसीह क्षमा करने आया। और हम जानते हैं यीशु मसीह ने क्रूस पे सबसे पहला शब्द वही कहा। क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। उसने क्षमा दिया हमको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें एक दूसरे को क्षमा करना है, परमेश्वर की क्षमा से क्षमा करना, खुद की क्षमा से नहीं। क्योंकि हमारी क्षमा जो है वो कितने टाइम जाती है? 7 बार। और संसार में जाएंगे तो बोलते हैं कि 100 बार के बाद में तो परमेश्वर भी क्षमा नहीं करता है। 100 बार कर दिया उसके बाद तो परमेश्वर। रॉन्ग। बाइबल का परमेश्वर बोलता है कि उसकी कोई सीमा नहीं है क्षमा करने की, है ना। बाइबल में यीशु मसीह ने, पतरस ने यीशु मसीह से पूछा कि क्या मैं अपने भाई को 7 बार क्षमा करूं? यीशु मसीह ने बोला नहीं, 7 गुना 70, 490 बार। 490 बार दिन में एक ही गलती के लिए, दूसरी गलती तो और 490 बार, सेम गलती एक दिन में 490 बार। पूरे साल या पूरी जिंदगी का नहीं बताया, सिर्फ एक दिन का। इतना गलती तो कोई भी नहीं करता है, 490 बार। और बोलता है कि ये मनुष्य का नंबर है, ये परमेश्वर का नंबर नहीं है। परमेश्वर ने अपना नंबर नहीं बताया कि मैं कितनी बार क्षमा करूंगा। पतरस ने पूछा मुझे कितनी बार करना चाहिए, तो पतरस के लिए यीशु मसीह ने बताया ये यीशु मसीह का नंबर नहीं है क्षमा करने का। यीशु मसीह का कोई नंबर ही नहीं है। बट यदि आप 490 बार भी किसी को क्षमा करते हैं, पर अनुग्रह उसके भी बियॉन्ड में जाता है। यदि आप उसको अनुग्रह देना चाहते हैं, आप 490 का डबल कर सकते हैं। अनुग्रह का जीवन, अनुग्रह हमको और क्षमा करना सिखाता है। यीशु मसीह हमको क्षमा करना सिखाता है। तो मनुष्य की क्षमा से क्षमा नहीं करना है, परमेश्वर की क्षमा से क्षमा करना है। तो मनुष्य की क्षमा बोलती है ओके, कल भी तूने यही गलती किया था, इट मीन्स वो भूला नहीं है। फॉरगिव, फॉरगेट, फॉरगॉन, फॉरएवर। माफ करो, भूल जाओ हमेशा के लिए, वो है क्षमा परमेश्वर की। लेकिन हम मनुष्य इस तरीके से क्षमा नहीं करते, हम याद रखते हैं चीज़ों को। और यहाँ पर बोलता है कि यदि हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन से प्रकट करना है, और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन से यीशु मसीह को प्रदर्शित करें, तो हमें यीशु मसीह जैसा क्षमा करना है। यीशु मसीह बोलता है कि मैंने तुम्हारे पापों को इतना दूर कर दिया है कि तुम क्या कोई भी ढूंढ के नहीं ला सकता, है ना। पूरब से पश्चिम, यदि तुम पूरब पश्चिम को मिला सकते हो तो अपने पापों को भी मिला लो। कोई व्यक्ति यहाँ पूरब पश्चिम को एक साथ नहीं मिला सकता। परमेश्वर ने हमारे पापों को उतना दूर कर दिया है। 7वां पॉइंट है, परमेश्वर का प्रेम होना बहुत जरूरी है एक विश्वासी के जीवन में। यस, परमेश्वर का प्रेम। नंबर 1, परमेश्वर के प्रति मत्ती का 22:37 उसने कहा कि तो अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपने सारी बुद्धि, अपनी सारी सामर्थ्य से प्रेम रख। दूसरा पॉइंट है अपने पड़ोसी के प्रति। मत्ती का 22:39 बोलता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तीसरा है खोए हुओं के प्रति प्रेम।
एक विश्वासी के जीवन में खोए हुए लोगों के प्रति प्रेम होना बहुत जरूरी है। यदि मेरे पास खोए हुए लोगों के प्रति प्रेम नहीं है, मैं प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। मैं कभी सुसमाचार सुनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे उनकी चिंता नहीं है। मैं उनसे प्रेम नहीं करता हूँ, क्योंकि प्रेम चिंता करता है। ये वो वाली चिंता नहीं है कि जिसमें मैं जल जाता हूँ, ये वो चिंता है जिसमें मैं उभर के सामने आता हूँ। यदि हम लोगों से प्रेम करेंगे, खोए हुए लोगों से प्रेम करेंगे, हम उनके पास सुसमाचार लेकर के जाएंगे। हम बताएंगे यीशु मसीह क्यों आया है, क्यों यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया है, इसलिए हम उससे प्रेम कर पाते हैं और इसीलिए हम उसके प्रेम को बांट पाते हैं। परमेश्वर प्रेम, और यदि हम परमेश्वर यीशु मसीह को प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो यदि हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम कैसे प्रदर्शित करेंगे उसे? कैसे यीशु मसीह प्रदर्शित होगा? क्योंकि यीशु मसीह प्रेम है। यूहन्ना का पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसकी 8वीं पंक्ति। ओके, 8वां पॉइंट लास्ट। एक विश्वासी का जीवन देने वाला जीवन होना चाहिए। कैसा? गिवर होना चाहिए, गिवर, देने वाला, प्रेम देने वाला, दया देने वाला, अनुग्रह देने वाला, दान देने वाला। यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उसने सब कुछ दिया। यीशु मसीह का जीवन एक देने वाला जीवन था। उसने लोगों को चंगाई दिया, उसने लोगों को उद्धार दिया, उसने प्रेम दिया, उसने अनुग्रह दिया। एक विश्वासी यदि अपने जीवन से यीशु मसीह को प्रकट करना चाहता है, उसे देने वाला होना चाहिए। परमेश्वर को, लोगों को, परमेश्वर को देने वाला होना चाहिए। उसकी कलीसिया में जो भी हम दान दशमांश जो भी लेके आते हैं, हम इसलिए देते हैं क्योंकि उसने हमको दिया है। हम इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हाँ मेरे पास कुछ है, हम इसलिए देते हैं क्योंकि वो देने वाला परमेश्वर है और हम उसे अपने जीवन से प्रकट करते हैं। हम कहते हैं यस, यीशु मसीह मेरे जीवन का परमेश्वर है, इसलिए मैं देता हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। तो इस संदेश के द्वारा, और उसके लिए आप पंक्ति लिख सकते हैं अगर लिखना है तो, लूका का 6वां अध्याय और उसकी 38वीं पंक्ति। लूका का 6वां अध्याय और 38वीं पंक्ति। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, और हम इस समय को याद करते हैं कि जब आपने वो मार्ग चुना पिता परमेश्वर, उस मृत्यु को चुना पिता परमेश्वर, जिस मृत्यु के द्वारा हम बचाए जाते हैं, वो दर्दनाक मृत्यु पिता परमेश्वर जिससे आप गुजरने वाले थे, आपने उसकी कुछ चिंता नहीं की पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपके मन में थे। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आप हमसे प्रेम करते हैं, आप अपनी दया दिखाते हैं, आप हमारी चिंता करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं पिता परमेश्वर, आप अनुग्रहकारी हैं, आप दयालु हैं। इस समय में आप हमसे बातें करें पिता परमेश्वर, और हमारा जीवन आपके जैसा हो पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर कि हम तेरे स्वरूप में बदलते जाएं, हम तेरा जैसा स्वभाव हमारे जीवन में हो। हमें मदद करो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए पिता परमेश्वर, तेरे वचन पर मनन करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए, उसमें बने रहने के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा तुझे देते हैं, धन्यवाद करते हैं। तू अद्भुत है, तू दयालु है। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। यहाँ पर आए हुए हर एक भाई बहन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको भी तू आशीषित कर। हर एक के जीवन में तू बातें करना पिता परमेश्वर, हर एक व्यक्ति तेरे उद्धार को ग्रहण कर सके और तेरे उस बलिदान को जान सके जो तूने उनके लिए उस क्रूस पर दिया है। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा तुझे देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्यार का सागर, सागर दया का है।
जीवित और महान परमेश्वर पिता, आप प्रेम के सागर हो प्रभु। और आज के वचन में हमने सुना कि आप हमसे प्रेम करते हो और इसलिए हमारे पास आपका प्रेम होना चाहिए। आपसे प्रेम करने के लिए, अपने पड़ोसी से प्रेम करने के लिए, खोए हुए लोगों से प्रेम करने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके अद्भुत वचन वायदों के लिए कि आप अपने वचन के द्वारा हमें जीवन देते हो प्रभु। हमारे जीवन को आपकी महिमा के लिए, आपके राज्य के लिए तैयार करते हो। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपके वचन के द्वारा आप हमें आशीष देते हो प्रभु। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता करते हो, मदद करते हो, अगुवाई करते हो, मार्गदर्शन देते हो, उत्साहित करते हो, हमें आप पर निर्भर रहने के लिए सहायता करते हो। धन्यवाद करते हैं, आराधना करते पिता परमेश्वर आपको। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। होने देना पिता परमेश्वर आज के वचन की बातें जो हमने सुना है प्रभु, कि आप हमारे जीवन के द्वारा पिता परमेश्वर आप अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह को प्रकट करना चाहते हो। होने देना पिता परमेश्वर वैसा हमारा जीवन, अनुग्रह देना, दया करना, आप में बढ़ने के लिए हमारी सहायता करना। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आगे का हर एक समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।